हेलो दोस्तों। तो रिसेंटली मैंने अभी सहारा रेगिस्तान का आपको एक मैप अपलोड किया है इंस्टा की पोस्ट पर। आपने देखा होगा शायद वो, या नहीं भी देखा होगा तो आप गौर कीजिएगा उसके ऊपर। तो अब हम पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन के बारे में पढ़ लिया। उसके पहले हम लोगों ने अमेज़न बेसिन के बारे में पढ़ा था, और अब हम रेगिस्तान का जो जीवन है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा, अगर हम विश्व के रेगिस्तान की बात करते हैं तो सहारा मरुस्थल जो है विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो हम सहारा मरुस्थल से इसकी शुरुआत करते हैं कि रेगिस्तान का जनजीवन कैसा होता है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे रहने वाला जो मतलब जनजीवन है यहाँ के लोगों का, वो बहुत ही कष्टकारी होता है, क्योंकि मौसम जो है वो यहाँ का शुष्क होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। साथ साथ में यहाँ पर जलवायु कठोर है, यहाँ की पेड़ पौधे बहुत कम है, उत्पादन बहुत कम होता है। ठीक है, साथ साथ में भूमि जो है यहाँ की उपजाऊ नहीं है। तो ये बहुत सारी परेशानियाँ हैं जो कि रेगिस्तानी भूमि से में रहने वाले लोगों को होती हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जनजीवन नहीं है, जीवन है, लेकिन बहुत कम संख्या में यहाँ पर लोग निवास करते हैं। मतलब उनका मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो उसके कंपैरिजन में रेगिस्तानी इलाकों में लोग कम पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम गर्म सहारा रेगिस्तान के बारे में बात करेंगे। तो सहारा रेगिस्तान कैसा है? बहुत ही गर्म रेगिस्तान है ये, है ना। विश्व में अफ्रीका के मानचित्र को आपने देखा होगा, तो अफ्रीका के एक बड़े भूभाग में फैला हुआ सहारा रेगिस्तान है, और यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग मीटर तक फैला हुआ है। आपको याद है कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है? 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है, और सहारा जो है वो कितना है? 8.54 वर्ग मील। तो कंपैरिजन अगर आप देखें तो कितना बड़ा, कितना विशाल है। सहारा रेगिस्तान जो है वो कितने देशों से घिरा हुआ है? तो सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। 11 देश जो हैं इसमें समा जाते हैं, इतना बड़ा है ये रेगिस्तान। तो सबसे उन देशों के मैं नाम आपसे शेयर कर लेती हूँ। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिम सहारा। तो ये सारे जो देश हैं 11 देश हैं जिनमें जो इस रेगिस्तान में समाहित हैं। रेगिस्तान के बारे में सोचते हुए आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि रेगिस्तान मतलब बहुत सारी रेत, लेकिन अफ्रीका के बारे में ऐसा नहीं है। ये रेगिस्तान वैसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे रेत ही रेत है। वहाँ पे 2500 मीटर ऊंची पहाड़ियाँ हैं। साथ साथ में जो वहाँ की मिट्टी है वो कंकरीली मिट्टी है, बालू टाइप की मिट्टी, बालू टाइप की नहीं, मुरम टाइप की मिट्टी है वहाँ की। इसके अलावा वहाँ पर बजरी के मैदान हैं, नग्न चट्टानें हैं, है ना। और साथ साथ में उभरे हुए पठार भी यहाँ पर पाए जाते हैं, और यहाँ पे कुछ स्थानों पर ये जो पठार हैं वो 2500 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर हैं।